हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू ज्योग्राफी। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आप सब लोग मुझसे मानव भूगोल को पढ़ने के क्रम में जुड़े हुए हैं। मानव भूगोल को हम लोगों ने विभिन्न अध्यायों के माध्यम से पूरा कर लिया है लगभग, और अब हम लोग जनजाति को पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से हमने विश्व की प्रमुख जनजातियों को कम्प्लीटली कर लिया है और अब आज से हम लोग भारत की जनजातियाँ शुरू करेंगे। शायद 3 या 4 वीडियोस के माध्यम से बहुत लंबा नहीं खींचते हुए भारत की जनजातियाँ ट्राइब्स ऑफ इंडिया के चैप्टर को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो में भारत की जनजातियों से संबंध में एक सामान्य परिचर्चा आपके सामने की जाएगी और भारत के नक्शे में कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है इस विषय में भी आज हम लोग बात करेंगे, ताकि जब भी कोई जनजाति आपके सामने आए तो उसके बारे में आपको और कुछ पता हो या ना हो, कम से कम इतना पता हो कि ये जनजाति है, भारत की जनजाति है और भारत में इस क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत की जनजातियों की। तो भारत के विभिन्न प्रदेशों में बहुत सी आदिम जनजातियाँ पाई जाती है या रहते हैं, या यूँ कहें कि आदिम जातियाँ रहती हैं, जिन्हें हम लोग जनजातियाँ कह सकते हैं। मानव समाज में सांस्कृतिक परंपराओं के विचार से इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये एक ऐसा समाज है जो आज भी आदिम प्रकार से अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं, मतलब प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा करके, और जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं वही है जनजाति। विभिन्न प्रकार के भौगोलिक वातावरण में रहते हुए ये लोग अपनी अपनी विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं और संस्कृति को अभी तक भी अक्षुण्ण उसी तरह से बनाए हुए हैं जैसा कि कई सैकड़ों सालों से चली आ रही है। भारत में जनजातियों का अंश या प्रतिशत में अगर हम लोग बात करें तो लगभग अभी 13 से 16% के आसपास हो चुका है, 13% के आसपास हो चुका है। आदिवासी लोग, ये जो आदिवासी लोग हैं या जो जनजातीय लोग हैं, वो अधिकतर पर्वतीय, पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में और वन क्षेत्रों में निवास करते हैं या फिर किसी निर्जन द्वीप पर इनका निवास पाए जाते हैं। परंतु अगर मैं आज के समय में बात करूँ तो हम लोग जिन जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे या बात करेंगे वो काफ़ी कुछ शहरों की ओर और विकसित राज्यों की ओर पलायन कर चुकी है रोजगार के लिए, और पेट भरने की दृष्टि से देखा जाए तो ये जनजातियाँ अब धीरे धीरे आधुनिक हो रही है। अगर इन लोगों की अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था अभी भी प्राचीन ढंग की ही है। इसका अर्थ है कि ये लोग 20वीं शताब्दी के मध्यकालीन विकास और यंत्र तकनीकी से फिलहाल परिचित नहीं हैं, या इन्होंने अपने समाज में और अपने कल्चर में या अपनी संस्कृति में इन तकनीकों का प्रयोग फिलहाल नहीं किया है। अगर हम लोग बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत सरकार और भारतीय जनता ने भी इन जनजातियों के विकास में और इनकी आर्थिक उन्नति में काफ़ी रुचि लेना शुरू किया था और वर्तमान काल तक यह रुचि काफ़ी बढ़ती जा रही है। अन्य लोगों के संपर्क में आने से भी इनमें से कुछ जनजातियाँ जैसे संथाल है, मुंडा है, बिरहोर, भील और बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में कोयला, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक आदि की खानों में काम करने के लिए जा चुके हैं। मतलब अपने अपने वन क्षेत्रों को छोड़ करके अब ये खानों की ओर और इंडस्ट्री की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बहुत से नर नारी इन आदिवासियों समाज से टाटानगर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, सिंदरी आदि औद्योगिक कारखानों में श्रमिक का कार्य करने गए हुए हैं। कुछ असम के चाय के बागानों में भी और चाय उद्योगों में भी श्रमिकों के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम लोग बात करें तो फिर भी इनका एक बड़ा भाग, एक बड़ा प्रतिशत भाग अभी भी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था, या यूँ कहें कि सबसे पुरानी सामाजिक व्यवस्था को फिलहाल अभी भी अच्छा मान रहे हैं और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमें भी प्रयास करना चाहिए कि इनकी संस्कृति को हम नष्ट न करें, वरन इनकी आर्थिक उन्नति करें, इनकी प्रगति करें, परंतु इनकी सभ्यता और संस्कृति अक्षुण्ण बनी रहे, यही हमारी कामना है। और अब हम लोग बात करेंगे जनजातियों की, और उसमें करेंगे हम लोग भारत की जनजातियों की। तो सबसे पहले तो भारत की जनजातियों को हम लोग 5 क्षेत्रों में विभाजित करके देख सकते हैं। ये आपके सामने भारत का नक्शा है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। और इस नक्शे में जब हम लोग भारत की जनजातियों की बात करेंगे तो वो 5 क्षेत्र कौन से हैं? वो 5 क्षेत्र हैं पूर्वोत्तर, उत्तर, मध्य, दक्षिण और द्वीपीय भारत। तो देखिएगा कि सबसे पहले तो ये है उत्तरी भारत का क्षेत्र। चलिए आपको पूरा मैप दिखाया जाए। ये तो वो क्षेत्र है जो कि उत्तर भारत का क्षेत्र है जनजातियों के लिहाज से। ये है पूर्वोत्तर का क्षेत्र, ये है मध्य भारत का क्षेत्र, ये है दक्षिण भारत का क्षेत्र, और यहाँ ये है द्वीपीय क्षेत्र। तो आई होप आपको ये पांचों के पांचों क्षेत्र समझ में आए होंगे
ये देखिए, इसे कहेंगे नॉर्दर्न एरिया ऑफ इंडिया, मिड एरिया या मध्य भारत का क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, साउथ और आइलैंडिक एरिया जो कहेंगे हमें, या आइसलैंड जो हमारे भारत के हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजातियाँ। तो जनजातियों को पढ़ने के क्रम में हम लोग इसी प्रकार से पढ़ेंगे। अब भारत के नक्शे में कौन सी जनजाति किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, ये थोड़ा सा हम लोग मैप के माध्यम से देखें तो सबसे पहले हम लोग उत्तर भारत की बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला जो ये एरिया है, और मैं आपको साथ साथ इन जगहों के नाम भी बताता चलूँगा ताकि जिन लोगों को भारत के नक्शे से वो बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हैं जो लोग, वो भी इससे थोड़े से यूज टू हो जाएंगे। ये वाला क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, ये वाला क्षेत्र कहलाएगा उत्तराखंड, यहाँ है पंजाब, यहाँ हरियाणा है, और ये है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र कहलाएगा बिहार, यहाँ है बिहार बी, ये है यूपी, ये है यूके मतलब उत्तराखंड, ये है हिमाचल प्रदेश, यहाँ है हरियाणा, और यहाँ है पंजाब, ये है जम्मू एंड कश्मीर। ये उत्तर भारत के क्षेत्र की अगर हम लोग जनजातियों की बात करें तो ये जो जहाँ पे आपको GR लिखा आ रहा है, GR देखिएगा, ये GR ये जो जहाँ लिखा आ रहा है, ये कहलाती है गद्दी जनजाति। गद्दी, आप इनके नाम लिखते चलिए, एरिया के नाम के साथ साथ इनके नाम लिखते चलिए, या फिर भारत के नक्शे में खुद के पेन मतलब वीडियो को पॉज कीजिए, भारत का नक्शा लीजिए और पेन से उसमें लिखते चलिए। ये है गद्दी जनजाति, GR वाली, या यूँ कहें GD वाली, और GR को हम लोग कह सकते हैं गुर्जर जनजाति। ठीक है, गुर्जर और गद्दी। फिर अगर हम लोग बात करते हैं BH की, तो BH का मतलब होता है भूटिया। क्या कहेंगे? BH का मतलब है भूटिया। और ये जो T है इसे कहते हैं थारू जनजाति। क्या कहेंगे? थारू जनजाति। ये MV, ये जो मेवात वाला क्षेत्र है राजस्थान का उत्तरी पूर्वी, इस क्षेत्र में MV मतलब है मेव जनजाति। MV का मतलब हो गया मेव जनजाति। और ये जो B लिखा है लगभग मध्य राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, ये कहलाएगी भील जनजाति। तो आई होप आपको ये सिंबल समझ में आए होंगे। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में गद्दी, गुर्जर और भूटिया। फिर दक्षिण की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में यहाँ पे है थारू जनजाति। ये मेव जनजाति का क्षेत्र है। ये बी देखिए, आप सिर्फ राजस्थान में ना होते हुए गुजरात वाले क्षेत्र में भी मिल जाएगी आपको। मध्य प्रदेश में भी देखिए ये पूरा बी आपको यहाँ लिखा मिलेगा। मतलब बी से मतलब है भील जनजाति। क्लियर है? बी से मतलब हो गया भील। और जहाँ मध्य भारत में आपको सबसे ज़्यादा जी देखने को मिल रहा होगा, इसे कहते हैं गोंड जनजाति। क्या कहेंगे? गोंड जनजाति। फिर अगर हम लोग बात करें तो गुजरात की सीमा के आसपास और मध्य प्रदेश में जो पी लिखा हुआ है, ये है पटेलिया जनजाति। पटेलिया जनजाति। और ये हैशटैग जो बना हुआ है, हैशटैग का सिंबल तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे सब लोग। ये जो हैशटैग जहाँ जहाँ बने हुए हैं, ये देखिए, ये है गरासिया जनजाति। क्या कहेंगे? गरासिया जनजाति। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा स्टेट कौन सा है भारत का। ये राजस्थान है जहाँ आप लोग रह रहे होंगे, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र, और ये मध्य प्रदेश का राज्य है। क्लियर है? फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि जी, ये जो जी दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार वापस देख लीजिए। इस गोंड जनजाति के क्षेत्र को आप देखेंगे अगर, तो ये MP में भी है, ये छत्तीसगढ़ में भी है, ये कुछ झारखंड में भी है, और ये कुछ उड़ीसा में भी है। और दक्षिण में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ तक इसका फैलाव है, दक्षिण तक। तो गोंड जनजाति मध्य भारत की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। तो ये थी गोंड जनजाति। फिर अगर हम लोग बात करते हैं, साथ में आपको S दिख रहा होगा यहाँ पर, ये S का क्षेत्र भी गोंड जनजाति के आसपास का क्षेत्र ही है। तो S से मतलब है यहाँ पर संथाल जनजाति। गोंड और संथाल समीप पाई जाती है, ये S हो गई संथाल जनजाति। फिर अगर हम लोग बात करते हैं SR की, ये यहाँ आपको SR देखने को मिलेगा। ये देखिए, महाराष्ट्र के दक्षिण में, कर्नाटका और महाराष्ट्र की सीमा के आसपास यहाँ आपको, और ये SR आपको यहाँ पर भी मिलेगा, राजस्थान के आसपास, यहाँ बना हुआ नहीं है। ये है SR का मतलब है सहेरिया जनजाति। क्या कहेंगे? सहेरिया जनजाति। फिर अगर हम लोग बात करें
यहाँ आपको एक एम एम नाम का सिंबल मिलेगा, एम, ये एम, एम का मतलब है मुंडा। क्या कहेंगे? मुंडा। तो मुंडा है, सहरिया है, गोंड जनजाति है, भील जनजाति है और गरासिया है। ये सभी के सभी मध्य भारत, ये देख रहे हैं भारत का मध्य भाग, उत्तर भी नहीं दक्षिण भी नहीं, मध्य वाला जो भारत है यहाँ पर आपको ये सारी जनजाति मिलती है। कौन कौन सी जनजाति मिलेगी? अगर आपको जब भी प्रश्न आए मध्य भारत में तो गोंड मिलेगी, आपको भील मिलेगी, गरासिया मिलेगी, संथाल मिलेगी, सहेरिया मिलेगी, ये सारी की सारी जनजातियाँ। और एक है खरिया, के एच जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, के एच, ये कहलाएगी खरिया जनजाति। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें दक्षिण भारत की, तो जहाँ आपको ये वी और वाई दिख रहा होगा, वी का मतलब है वेदा, वी का मतलब है वेदा जनजाति। कौन सी है? वेदा जनजाति। और जहाँ वाई लिखा मिल रहा होगा वहाँ आएगा मुरवा जनजाति, मुरवा जनजाति। क्लियर है? वी से वेदा है, वाई से मुरवा जनजाति है। फिर है टी ओ लिखा है जहाँ पर, टी ओ, ये देखिए ये टी ओ बना हुआ आएगा, ये है टोडिया जनजाति। क्या कहेंगे? टोडिया जनजाति। अभी मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज कराऊंगा। सी एच का मतलब है चोचू जनजाति, सी एच ओ सी एच यू, चोचू जनजाति है ये। और अगर हम लोग उत्तर पूर्वी भारत की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो 7 राज्य हैं, सिक्किम एक और 8, तो इन क्षेत्रों की अगर आप बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है नागा जनजाति, जो कि एन से प्रदर्शित की जाती है, नागा जनजाति। क्लियर है? नागा के ही पास में, नागा के पश्चिम में जो आपको इस प्रकार का एक डॉट बना हुआ दिख रहा होगा, ये वाला, ये आपको बोलेगी कुकी जनजाति। क्या कहेंगे? कुकी जनजाति। फिर अगर हम लोग बात करें के का मतलब है खासी जनजाति, फिर डी मतलब है डाफला जनजाति और बी ओ का मतलब है बोडो जनजाति। तो ये है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की जनजाति। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि भारत में किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति है। जनजातियों में से बनने वाले प्रश्नों में अधिकांश प्रश्न तो इसी तरह से बनेंगे कि ये जनजाति का निवास स्थान किस राज्य में है, किस क्षेत्र में है। अगर हम लोग बात करें द्वीप समूह की, तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। तो ए मतलब है अंडमान जनजाति, एन मतलब है निकोबार जनजाति, एम डी का मतलब है मालदीवी जनजाति, एल के का मतलब है लक्षद्वीपी जनजाति। तो इस नक्शे को आपको अच्छे से याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आप खुद अपने मैप खरीद करके कॉपी में चिपका के उसमें हाथ से एक एक चीज़ को भरिए। ये भारत की 50% जनजाति भी नहीं है, बस खास जनजाति के बारे में आपको परिचय कराने के लिए ये नक्शा है। भारत में अनेकानेक जनजातियाँ हैं, हर क्षेत्र में आपको जनजातियाँ देखने को मिलेगी। उस नक्शे में फिर आपको जो भी जनजातियाँ और किसी किताब में मिलती है और किसी क्षेत्र में आप देखने को मिलते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आपको वहाँ कोई जनजाति का नाम स्पेसिफाई मिलता है तो आप उसके अंदर उसे इंडिकेट कर सकते हैं। यही फ़ायदा होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का कि हम उन्हें टाइम पर एनरिच कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था जनजाति का नक्शा। मुझे वापस बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है बिकॉज आप इसे दोबारा देख लीजिए रिवाइंड करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं बस मोटा मोटी उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए एक बार बता देता हूँ। उत्तर में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गुज्जर और भूटिया जनजाति पाई जाती है। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में और कुछ हरियाणा के दक्षिण में और वहाँ पर उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मेव जनजाति पाई जाती है, मेवात क्षेत्र है ये। बी मतलब भील जनजाति है जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में महाराष्ट्र तक आपको पाई जाएगी भील जनजाति। मध्य भारत की मुख्यतः जनजातियों में गोंड जनजाति मिलेगी, भील खुद मिलेगी, गरासिया मिलेगी, आपको संथाल मिलेगी। तो ये सारी की सारी वो जनजातियां हैं जो आपको मध्य भारत में देखने को मिलती है। फिर अगर हम लोग बात करें उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों की, तो यहाँ बोडो जनजाति, नागा जनजाति, नागा के साथ साथ कुकी जनजाति, डाफला जनजाति और खारी जनजाति, खासी जिसे कहते हैं खासी जनजाति आपको देखने को मिल सकती है। संथाल आपको मिल गया है, संथाल, गारो और खासी है उस तरफ, यहाँ पर संथाल मिल जाएगा। ये देखिए संथाल यहाँ है। फिर यहाँ पर आपको गोंड जनजाति मिल जाएगी, सहरिया जनजाति मिल जाएगी, फिर गरासिया जनजाति हैशटैग वाला जो यहाँ पे सिंबल है वो मिल जाएगी। खरिया जनजाति, खरिया मतलब KH से जिसे हम लोग दिखा रहे हैं
वो है खरिया जनजाति। ये सभी जो है जनजातियाँ यहाँ आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको ओ का निशान भी देखने को मिलेगा। ओरांव जनजाति है ये मध्य भारत की, ओरांव जनजाति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत की बात करें तो मुरवा जनजाति, इरूला जनजाति, कोट्टुका जनजाति, वेद्दा जनजाति, सारी की सारी जनजाति, चेचू जनजाति, ये सभी दक्षिण भारत की जनजातियाँ हैं। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और मालदीवी जनजातियाँ भी भारत की कुछ द्वीप समूह में रहने वाली जनजातियाँ हैं। अगर हम लोग बात करें पूर्वोत्तर भारत की, तो इस क्षेत्र के अंदर तिस्ता नदी की जो घाटी है, तिस्ता नदी की घाटी कहाँ पड़ती है? लगभग यहाँ पड़ती है तिस्ता नदी की घाटी। तो इसके पूर्व में स्थित उत्तरी पूर्वी भारत की जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वतमाला है, अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा, जमुना, पद्मा वाला जो भाग है, इसमें गुरुबा, लिंबू, लेपचा, आका, डाफला, अबोर, मिश्मी, गारो, मिकीर, खासो और नागा, कुकी, लुशाई, चकमा, ये इस प्रकार की कई प्रकार की जनजातियाँ यहाँ पर मिलती हैं। हम लोगों को खास याद हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत होता है परीक्षा में, और मैक्सिमम क्वेश्चन परीक्षा में इसी चैप्टर से जो आज हम पढ़ रहे हैं इसी में से आएंगे। उत्तर भारत की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख और इन पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश व बिहार के हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं। खासतौर से गद्दी, खस, गुर्जर, भोटिया, थारू, ये जनजातियाँ उत्तर भारत की जनजातियाँ कहलाएगी। मध्य भारत की बात करें तो गारो की पहाड़ियाँ, राजमल की पहाड़ियाँ, देखिएगा यार, राजमहल की पहाड़ियाँ, गारो की पहाड़ियाँ, ये सब यहाँ आपको मिलेगी। ठीक है, राजमहल गारो गैप भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उत्तर पूर्वी भारत से भारत की मुख्य भूमि को अलग करने वाला एक गैप है। तो उत्तर में सिंधु गंगा से लेकर के दक्षिण में कृष्णा नदी तक जो पठारी क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, ओरांव जनजाति, उरांव जनजाति, एक ही बात है, ओराव या उराव, भूमिज, खरिया, बिहोर, भुइया, कंध, सावरा, गोंड, बेला, भील, कोली, ये प्रकार की ये जो सारी की सारी जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में भी आपको संथाल, मुंडा, इनका बहुत ही अच्छा उल्लेख आपको मिलेगा कि इन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए भी कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है। तो ये सारी की सारी जनजातियाँ मध्य भारत की जनजातियाँ, एक एक नाम आपको मुंह पे रटा हुआ होना चाहिए, क्षेत्र आपको एक एक पता होना चाहिए, ताकि आप कम से कम जनजाति के क्षेत्र में कहाँ पाई जाती है इस चीज़ से नहीं हटके। अगर हम लोग बात करें दक्षिण भारत की, तो यहाँ पर कृष्णा नदी से लेकर के दक्षिण का भाग आता है, और यहाँ पर हमें चेंचू जनजाति, कोटा, कुरुम्ब, टोडा, मलायन, मुथुवन, उरली और इस प्रकार की जनजातियाँ आपको दक्षिणी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। वहीं द्वीपीय क्षेत्र की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र है। वहीं अरब सागर के अंदर आपको लक्षद्वीप और मालदीवी जो क्षेत्र है वहाँ पर भी जनजातियाँ देखने को मिलती है। यहाँ की जो प्रमुख जनजाति है अंडमान निकोबार क्षेत्र की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में इसमें से प्रश्न आए हुए हैं। ज़रब, ओंग, सेंटिलनी और निकोबारी, ये सभी की सभी जनजातियाँ अंडमान निकोबार क्षेत्र की है और संख्या में कम है, और ये बहुत ज़्यादा आदिम है और मानव विज्ञान की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रथम मानव की दृष्टि से भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये जनजातियाँ उतनी ज़्यादा पुरानी हैं। लक्षद्वीपी, मालदीवी, ये सारी की सारी जो जनजातियाँ हैं ये भी भारत की जनजातियाँ हैं। आई होप इस चैप्टर से आपको कम से कम भारत के नक्शे के अंदर कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है ये समझ में आया होगा। जिन लोगों ने कई जनजातियों के नाम कभी नहीं सुने होंगे, उन्होंने आज नाम तो सुने कम से कम। आप इसे 2-3 बार देखिएगा, भारत के नक्शे को देखिएगा, गूगल का भी यूज़ कीजिएगा, कौन सी जनजाति कैसी दिखती है, कौन सा इनका क्षेत्र है, और ये आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न इनमें से श्योरली आता है, बैठता है, कहाँ कहाँ कौन सी जनजाति है। प्रश्न नहीं भी बैठेगा तो ये आपके अन्य प्रश्नों में मदद करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और एक बात, अगर आपको इस मैप को समझने में कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस मैप को आपको दोबारा समझा दूंगा। कई बार ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें उत्तराखंड कहाँ है, झारखंड कहाँ है, जहाँ छत्तीसगढ़ कहाँ है, इन सब चीज़ों में टेक्निकल मिस्टेक्स आ सकती है, उन्हें नहीं पता हो तो वो या तो एटलस ले लें, एटलस को देख लें और उसके बाद इस नक्शे को पढ़ें। थैंक यू।